स्पाई वर्ल्ड की असली कहानियां कभी हेडलाइंस में नहीं आती, उन्हें अंधेरे में लिखा जाता है। और भारत के इंटेलिजेंस हिस्ट्री में एक ऐसा ही नाम था, ऑपरेशन हैट। एक सीक्रेट मिशन जिसके एजेंट्स बॉर्डर के उस पार जाकर जानकारी लाते थे, बिना किसी पहचान, बिना किसी ऑफिशियल एग्जिस्टेंस के। कहा जाता है कि अगर ये मिशन फेल हो जाता तो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल सकती थी। 1970s और 80 का दौर, साउथ एशिया में टेंशन बढ़ रही थी, बॉर्डर एरियाज में सीक्रेट मिलिट्री एक्टिविटीज देखी जा रही थी, और इंडिया को जरूरत थी ऐसी इंटेलिजेंस की जो सैटेलाइट्स भी नहीं दे सकती थी। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन हैट। ये कोई नॉर्मल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये था एक कोवर्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क जहां एजेंट्स फेक आइडेंटिटीज के साथ दुश्मन इलाके में घुसते थे, कुछ व्यापारी बनकर, कुछ मजदूर बनकर, और कुछ ऐसे लोग जिन पर कोई शक ही न करे। ऑपरेशन हैट की सबसे डेंजरस बात थी, इसका स्ट्रक्चर एजेंट्स को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड किया गया था, ताकि अगर एक पकड़ा जाए तो पूरा नेटवर्क एक्सपोज ना हो। उनके पास मॉडर्न गैजेट्स नहीं थे, ना जीपीएस, ना एनक्रिप्टेड स्मार्टफोन्स, सिर्फ कोडेड मैसेजेस, इनविजिबल इंक और ह्यूमन इंटेलिजेंस। कई बार इन्फॉर्मेशन बॉर्डर विलेजेस से आती थी, जहां लोकल इन्फॉर्मर्स सीक्रेटली इंडियन एजेंसीज की मदद करते थे। हर मैसेज की कीमत जान से ज्यादा थी। इस मिशन का सबसे बड़ा टारगेट था कहां वेपन जा रहे हैं, एनी मिलिट्री मूवमेंट को ट्रैक करना, कहां ट्रेनिंग कैंप्स बन रहे हैं, कौन सीक्रेटली सपोर्ट कर रहा है। कहा जाता है कि इसी ऑपरेशन के जरिए इंडिया को कई क्रिटिकल वार्निंग्स मिली थी, ऐसी वार्निंग्स जिन्होंने फ्यूचर अटैक्स को रोकने में मदद की। लेकिन इन एजेंट्स की सक्सेस का मतलब था उनका नाम कभी सामने नहीं आएगा, कोई मेडल्स नहीं, कोई पब्लिक रिकॉग्निशन नहीं, सिर्फ साइलेंस। इमेजिन करो, अगर कोई एजेंट पकड़ा जाता तो ऑफिशियली उसका अस्तित्व ही डिनाई कर दिया जाता, ना गवर्नमेंट क्लेम करती, ना कोई रेस्क्यू मिशन होता। यही कोवर्ट वर्ल्ड का सबसे क्रूल रूल है। कुछ स्टोरीज के मुताबिक कई एजेंट सालों तक वापस नहीं लौटे, कुछ मिसिंग हो गए, और कुछ की आइडेंटिटी हमेशा के लिए सीक्रेट रह गई। लेकिन फिर भी मिशंस चलते रहे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कभी रुकती नहीं। एक समय ऐसा आया जब ऑपरेशन हैट से मिली इंटेलिजेंस बहुत क्रिटिकल साबित हुई। बॉर्डर एक्टिविटीज अचानक बढ़ रही थी और इंडिया को पहले से वार्निंग मिल चुकी थी। इस जानकारी ने एजेंसीज को अपने डिफेंस प्लान्स बदलने का मौका दिया। यही इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की असली ताकत होती है, युद्ध शुरू होने से पहले दुश्मन की चाल समझ लेना। और शायद यही कारण है कि कई एक्सपर्ट्स कोवर्ट बैटलफील्ड कहते हैं। इतिहास हमेशा सोल्जर्स को याद रखता है, लेकिन शैडोज में काम करने वाले स्पाइस को दुनिया अक्सर भूल जाती है। ऑपरेशन हैट जैसे मिशंस हमें बताते हैं कि देश की सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होती। कुछ लोग नाम के बिना, चेहरे के बिना, अंधेरे में रहकर भी देश की रक्षा करते हैं, और शायद यही सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है। ऑपरेशन हैट की पूरी सच्चाई शायद आज भी क्लासिफाइड हो गए, लेकिन इसकी कहानी हमें यह जरूर सिखाती है कि इंटेलिजेंस वर्ल्ड में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं, जानकारी होती है। अगर आपको ऐसी ही इंडिया की सीक्रेट मिलिट्री और इंटेलिजेंस स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय हिंद।